हेलो विनय। मैं विशाल बोहरा findmytest.com से हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं गेट एस्पिरेंट्स को। और आज दोस्तों हमारा इंटरव्यू है एक छोटा सा विनय के साथ जिन्होंने 79 ऑल इंडिया रैंक हासिल की है गेट एग्जामिनेशन में। विनय आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि हमारे गेट एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे वो, और उनके लिए अगले गेट 22 को प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। So my first question is, बिल्कुल। what is where have you done your engineering from? I have done my engineering from BIT Jhansi. It's a college affiliated to AKTU, Uttar Pradesh Okay. Technical University. Okay. Which paper of GATE you appeared in, and what was your rank, GATE score, and marks in GATE 2021? In 2021, I appeared for CS and IT, Okay. and I got 68 marks, और score है 865, and rank is 79, as you told. Good. And last year क्या स्कोर था, क्या मार्क्स थे तुम्हारे? तुम लास्ट ईयर भी अपियर हुए हो? हाँ, मैं लास्ट ईयर अपियर हुआ था गेट 2020 में, एंड दैट टाइम माय स्कोर वाज 539 आई थिंक, एंड आई गॉट 45 मार्क्स, Okay. और रैंक थी 3085. That's really a great jump. When did you decide that you want to attempt GATE exam as serious career option? When did you started preparing for GATE 2021? 2021 I started preparing in August. Okay. Yeah, because I was not able to get a good, I should say, product based company job. तो because Okay. TCS में मेरा प्लेसमेंट हो गया था, तो मेरे पास एक बैकअप था, और कोविड की सिचुएशन भी थी, तो आई थॉट जस्ट गिव इट अ ट्राई, तो इसलिए मैंने गेट 2021 के लिए डिसाइड किया। तो गेट को ही तुमने करियर ऑप्शन क्यों चुना? इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे विनय? गेट को करियर ऑप्शन चूज करने का एक रीजन था कि मेरा टेक्निकल अच्छा है, और मेरे पास कोई सॉलिड रीजन नहीं था कि मैं दूसरे फील्ड में जाऊं। ओके, फाइन, ठीक है। हाँ, What was the difficult level of GATE 2020 and 2021? दोनों को अगर तुम कंपेयर करो उसके लेवल को, तो तुम क्या कहना चाहोगे दोनों पेपर के बारे में? गेट 2020 का पेपर डेड इजी था, और गेट 2021 का पेपर ड्रास्टिक टफ नहीं बोलूंगा, बट इट वाज ट्रिकी। मतलब क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड इन अ वे लाइक इट वाज टू ट्रिक यू, यू विल फील लाइक यू हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन, बट यू विल surely make a silly mistake in that, and I felt that. Okay, So fine. because of MSQs, it became a bit more tricky, because in case of system subjects like OS and computer networks, computer organizations, they can ask like very meticulously detailed questions, और जो भी बंदा टेक्स्ट बुक से पढ़ेगा वही उसको मतलब सॉल्व कर पाएगा जिसने डिटेल में कर रखा होगा, otherwise it will be very difficult to solve those questions. Okay, fine. Did you take any coaching or online video course? How did it help? अगर तुमने लिया कोई ऑनलाइन कोचिंग, या फिर कोविड में वैसे ऑनलाइन ही कोचिंग हुई है इस बार, सो तुमने 2020 के लिए कोचिंग कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया, और 21 में तुमने प्रिपरेशन किस तरह से की कोविड की सिचुएशन को देखते हो? 2020 में मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, बट एक्चुअली 2 महीने का टाइम था मेरे पास, क्योंकि मैं लास्ट में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो मैं उसी टाइम कुछ ऐसे ही बुक्स वगैरह से पढ़ा था, फ्रेंड से नोट्स वगैरह लिए थे, बट 2021 में मैं सीरियसली प्रिपेयर किया था, एंड आई ऑप्टेड गेट डॉट अप्लाइड कोर्स। तो उनके वीडियोस एक्चुअली मैंने पहले उनके फ्री वीडियोस देखे, एंड आई फाइंड देम इंटरेस्टिंग। लाइक उनके वीडियोस जो थे वो एक्चुअल में अप्लाइड कॉन्सेप्ट थे, उनकी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ, वो स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा बेसिक से स्क्रैच से शुरू करके ऊपर तक जाते थे, और उनके कोर्स में क्या है कि आफ्टर वीडियोस यू हैव प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन द टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक दैट यू हैव लर्नड, और उसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट होंगे, और उसके बाद पूरा टेस्ट होगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज अलग होगी, मतलब यू विल गेट अराउंड 5 to 6,000 प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत अच्छे से होगी। गुड, तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड फॉर अप्लाइड कोर्स। गुड, ठीक है। Which books study material did you follow for GATE preparation? And please name some very important must read books for GATE. बुक्स में मैंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की बुक पढ़ी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो भी सिंक्रोनाइजेशन के लिए। अच्छा। और वो भी अप्लाइड कोर्स एक टीम मेंबर ने सजेस्ट किया था, बिकॉज मेरा एक्चुअल में सिंक्रोनाइजेशन टॉपिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, दैट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें क्या है, बहुत सारे केसेस आपको देखने पड़ते हैं हर चीज में, कहीं भी प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो सकती है, कोई भी आउटपुट आ सकता है। तो एक्चुअल में उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए और प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए मैंने बुक रेफर की थी विलियम स्टेलिंग्स। ओके, ठीक है। बस, बाकी किसी सब्जेक्ट के लिए मैंने बुक रेफर नहीं की।
ओके, एक बार और तुम ऑडियंस को बताओगे कि कौन सी बुक तुमने पढ़ी थी? एक बार पूरा एक बार बता दो उनको, जो उनको सबको याद रहे ये चीज। हाँ हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम्स बाय विलियम स्टेलिंग्स, और दूसरी बुक है गैल्विन जो मैंने रेफर की थी प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन के लिए आई फेल्ट लाइक विलियम स्टेलिंग्स इज अ वेरी गुड बुक। Okay, fine. What are some important topics that should be especially focused by GATE aspirants? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है गेट में, बिकॉज गेट टेस्ट योर breadth of knowledge, not the depth. But still, if you ask me what are the important topics, because GATE actually focuses on testing everything, so they cannot ask each and every question, but there are some questions which they ask repeatedly. Like if you take TOC, तो वो लोग वहां से पूछेंगे DFA, NFA, for sure है वो क्वेश्चन आने वाला है, तो you should not leave it. Like in if you take DB या डायग्राम क्वेश्चन आ सकता है, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन है, एल्गोरिथम्स में, डेटा स्ट्रक्चर में ट्री का क्वेश्चन हुआ, और ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे आपको फोकस करना है प्रोसेस मैनेजमेंट का क्वेश्चन जो इजी होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जो टॉपिक्स हैं, जैसे डेटाबेसेस हो गया तो फाइल स्ट्रक्चर है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है और वो इजी होगा, टफ नहीं होगा। तो देयर आर इजी क्वेश्चंस, देयर आर टफ क्वेश्चंस आल्सो। तो कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ टॉपिक्स हैं जहां से इजी क्वेश्चंस ही आएगा। और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एफटी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इन जो ये दो सब्जेक्ट्स हैं इनको फोकस नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से मार्क्स बहुत ज्यादा चले जाते हैं, क्योंकि सिस्टम सब्जेक्ट्स में मार्क्स को स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू एप्टीट्यूड और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो बहुत ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू सिस्टम सब्जेक्ट्स। और सी प्रोग्रामिंग बहुत ही स्कोरिंग है, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, एंड वन मोर थिंग लाइक डिजिटल लॉजिक डिजाइन, उसका क्वेश्चन हमेशा आता है और बहुत ज्यादा सिंपल होता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। अदरवाइज इफ समबडी वांट्स टू गेट इनटू टॉप 100 और टॉप 50, यू कैन नॉट लीव एनी सब्जेक्ट, दैट्स फॉर श्योर। राइट। व्हाट वाज योर रिवीजन स्ट्रेटेजी? कहते हैं कि अपन बचपन से भी सुनते आए हैं कि बच्चों को घर में माँ बाप से पढ़े रहते हैं कि अब एग्जाम आ गया, रिवीजन करो। सो गेट के लिए और स्पेशली कंप्यूटर साइंस पेपर के लिए तुम क्या सजेस्ट करोगे? लास्ट टाइम पे क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? हाँ, रिवीजन एक्चुअल में गेट प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज गेट का जो मटेरियल है वो अराउंड लाइक 12-13 सब्जेक्ट्स हो जाता है सब मिला के। तो इट डजंट मैटर कि आपने कैसे प्रिपेयर किया है, हाउ वेल डिड यू प्रिपेयर, व्हाट मैटर्स इज कि आप एग्जाम हॉल में कितना रिमेंबर कर पा रहे हो, कितना रिकलेक्ट कर पा रहे हो। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है, एंड आई सजेस्ट लाइक एटलीस्ट 2 रिवीजन होना चाहिए, एंड इन बेस्ट केस 3 रिवीजन हो ही सकता है। लाइक फर्स्ट टाइम जब आप फर्स्ट राउंड में सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करोगे देन इट विल टेक टाइम, तो आप धीरे धीरे कंप्लीट करोगे, लाइक 15 डेज अ सब्जेक्ट। If you take algorithms, it will take 15 days. You can give TOC CD 15 days, like 15 days you can devote to each subject, and then in the next round in 1 month complete you can finish all the subjects. Like I plan to finish all the subjects by the end of November, and then December and January you have for practice. Okay. So that's how actually in December and January you can practice and you can revise 2 times. But the ideal one would be like finish your syllabus by the end of October, और नवंबर, दिसंबर और जनवरी में अच्छे से 3 बार रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो। फाइन फाइन। और रिवीजन का एक अलग से किस तरह से अपन को शेड्यूल रेडी करना चाहिए, थोड़ा इस बारे में बताओगे? हाँ, रिवीजन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे फर्स्ट टाइम हम लोगों ने पूरे सब्जेक्ट्स फिनिश कर दिए, अब सेकंड टाइम जब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो हम लोग सेकंड टाइम रिवाइज करते टाइम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि जब थर्ड टाइम रिवीजन होगा तो हम शॉर्ट नोट्स रेफर करेंगे, बार बार हमें डिटेल नोट्स की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, जिससे टाइम बचेगा। और क्योंकि लास्ट टाइम में जब रिवीजन 1 हो चुका है तो आपके नंबर ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बढ़ने चाहिए, जब तीसरा रिवीजन हो गया तो प्रॉब्लम्स बढ़ने चाहिए आपके ज्यादा, आप प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करें, बार बार डिटेल नोट्स पे ना जाएं, शॉर्ट नोट्स पे फोकस करें। अगर आपको जैसे आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया and if you are not able to solve that particular problem you can first go to short notes, and if you are not able to understand the concept, आप ये चेक करिए आपका कॉन्सेप्ट वीक है या आपने सिली मिस्टेक किया। अगर आपने सिली मिस्टेक किया है देन जस्ट नोट इट डाउन and try to avoid it next time. अगर conceptual mistake है then go to your detail notes and try to see where are you lacking. तो detail notes करो और उसके बाद अपनी उस मिस्टेक को नोट डाउन करो, आगे से ये मिस्टेक नहीं होगी। That is what I will recommend. Yeah. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी गेट एस्पिरेंट्स के लिए। What was your strategy for attempting questions in exam? This is a very important question because पेपर में टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, एंड इन गेट 2020 I was not able to do that properly. That was the difference in my GATE 2020 and 2021, because in GATE 2020 I was not able to reach the last question in 3 hours. I could reach at 45, question number 45, and that was the end of my 3 hours. Okay. But in 2021 I was able to traverse twice. So actually my
strategy was like, first you go through all the questions, because easy questions will not be stuck in the early time, like first, second, third. If you are not able to solve in a row 4-5 questions, don't get demotivated, because हो सकता है कि easy questions last में हो. तो आपको क्या करना है, जब फर्स्ट पास आप जा रहे हो तो ट्राई टू सॉल्व ऑल द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट इन 1 आवर. और जब आपने सारे इजी क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए, देन इट विल लाइक, अगर आपने मिनिमम 20 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए होंगे, बिकॉज इजी में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस गेट में इजी रहते हैं और पीवाईक्यूज ही रहते हैं, और जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ मतलब 5-6 के करीब रहते हैं. तो आपने जब इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ गया. फिर आप जब नेक्स्ट पास में आए तो आपने हार्ड क्वेश्चंस को तुरंत ही टैकल किया, और उसके बाद जब जो क्वेश्चंस आपने मार्क फॉर नेक्स्ट कर दिए थे, बिकॉज कभी भी किसी भी क्वेश्चंस पे 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना. अगर आपको लग रहा है कि आप मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस है, बस टाइम ले रहा है, सॉल्व हो जाएगा, तो आप उस पर टाइम दीजिए. अदरवाइज 1.5 मिनट या 2 मिनट के बाद आप क्वेश्चन को लीव करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा ट्रिकी हार्ड क्वेश्चन हो. तो इजी क्वेश्चंस को पहले खत्म करिए, और एटलीस्ट 2 ट्रेवर्सल हो जाने चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट किए और 3 घंटा खत्म हो गया, आप लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचे. नहीं, आपको 2 बार आना है. पहले इजी क्वेश्चंस करने हैं, फिर जितने भी हार्ड क्वेश्चंस हैं उनको टैकल करना है. सो दैट वाज माय स्ट्रेटजी. गुड. व्हाट वाज योर डेली टाइम टेबल फॉर होल ईयर? यू नो, मतलब पूरे साल क्या टाइम टेबल रहा तुम्हारा, और एग्जाम पास आने पे क्या टाइम टेबल तुमने चेंज किया? थोड़ा सा इसके बारे में भी ऑडियंस को बताओ. हाँ, टाइम टेबल एक्चुअल में जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा आपका टाइम टेबल चेंज हो जाना चाहिए. एटलीस्ट जब 1 मंथ बचा है तो आपका टाइम टेबल कंप्लीटली चेंज हो जाना चाहिए. बिकॉज स्टार्टिंग में जैसे मैंने अगस्त से स्टार्ट किया, तो देन आई वाज एबल टू डिवोट 6 आवर्स अ डे. तो मैं सुबह से 3 घंटे देता था, फिर ब्रेक लेता था, फिर 3 घंटे देता था, तो 6 घंटे दे रहा था मैं डेली. एंड 15 डेज में एक एक सब्जेक्ट करके फिनिश करता जा रहा था. लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आया, लाइक इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, आई स्टार्टेड टू डिवोट. मतलब उस टाइम पे आपको क्या करना है, थोड़ा हार्ड पुश करना है ज्यादा, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है और आपको रिवीजन ज्यादा करना है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम ज्यादा करनी है. बिकॉज आई हैव सीन पीपल सेइंग लाइक व्हेन द एग्जाम इज नियर यू जस्ट नीड टू रिलैक्स, बिकॉज एंड टाइम पे आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा. एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट इन गेट 2021, जो मैंने गेट 2020 में नहीं किया. जैसे लास्ट डे है तो आप बस रिलैक्स हो गए, बिकॉज उससे क्या होगा कि यू आर टेलिंग योरसेल्फ कि टुमारो समथिंग इज स्पेशल. तो वो नहीं होना चाहिए. जो आपका डेली का शेड्यूल है वो रखिए, बस लास्ट में क्या है थोड़ा थोड़ा सा पुश करिए अपने आप को, जिससे कि आप और ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए. बिकॉज प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम्स विल हेल्प यू रिड्यूस द सिली मिस्टेक्स दैट यू आर गोइंग टू इनकर, और वो बहुत ज्यादा कॉस्ट कर देती हैं. या सो ये चीज एक गलत साबित होती है कि एग्जाम पास में आ गया है, अब आप मस्ती करो, थोड़ा फ्रेश करो माइंड को. हाँ, जैसे मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए, जैसे कल एग्जाम है तो आप आज बाहर चले जाओ. दिस विल एक्चुअली अफेक्ट यू. बाहर मत चले जाओ आप, बिकॉज जब एग्जाम पास है, आपके पास 10 दिन बचे हैं, तो आप क्या करो, जितना आप पढ़ रहे थे 8 घंटे उसको 5 घंटे कर दो, बट लेकिन कंटिन्यू रखो. अपने आप को एकदम से चेंज मत दो, अदरवाइज योर माइंड विल थिंक लाइक टुमारो समथिंग स्पेशल, और इसकी वजह से प्रेशर आ जाएगा, और आप वही चाहते थे, प्रेशर ना, इसीलिए आप बाहर गए थे. तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ. बेनिफिट नहीं हुआ. सो ऑडियंस, यू शुड नॉट गो आउटसाइड बिफोर अ डे ऑफ योर एग्जाम. एग्जाम होने के जस्ट बाद आप बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, एग्जाम से पहले बिल्कुल वही शेड्यूल रखो, बस थोड़ा टाइमिंग कम कर दो पढ़ाई करने का. ग्रेट. हाँ. एनी सजेशन फॉर गेट? एंड वन मोर थिंग. या प्लीज. होता क्या है कि लास्ट टाइम पे क्या होता है, जब लास्ट में 15 दिन या 10 दिन बचे हुए, तो कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो छूट जाते हैं पहले प्रिपरेशन में, तो हम लोग उनको कवर करते हैं लास्ट 1 मंथ में. तो लास्ट 1 मंथ में अच्छे से कवर करिए. जब 10 दिन बचे हैं या 7 डेज बचे हैं, उस टाइम आप कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे. उस टाइम जो भी आता है वही रिवाइज करेंगे. एंड मेक श्योर कि जब लास्ट डे, जैसे योर एग्जाम इज ऑन 13th of Feb, तो 12th और 11th को आप वो सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं. लाइक फॉर मी इट वाज सी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स. तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं 12th और 11th को सी डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स रिवाइज करूंगा, बिकॉज दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, एंड दैट कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू नेक्स्ट डे इन एग्जाम. Absolutely right. Yeah. इस चीज पे थोड़ा फोकस करना चाहिए. And last question. बिकॉज होता क्या है कि लास्ट टाइम मेरा एक फ्रेंड था, ही डिड अ मिस्टेक. 10 days before the exam he took a test series from Medeasy, and he solved all the questions, and he was getting like 30 marks, and that affected him mentally. I see. So don't try to be smart in the last 5-6 days, because उस टाइम पे लगता है कि हम ही लोग इसमें PhD कर लेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता है. हो नहीं पाता है. राइट. बिल्कुल सही. मेरा लास्ट क्वेश्चन है विनय तुमसे. एनी सजेशन फॉर गेट CSE एस्पिरेंट्स? तुम क्या सजेस्ट करोगे उनको? एक एवरेज स्टूडेंट को भी कैसे वो क्रैक कर सकता है गेट को? मतलब तुम्हारे क्या सजेशन रहेंगे सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए? अगर हम बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हुए हैं जिन्होंने अक्टूबर में प्रिपरेशन स्टार्ट की, एंड दे गॉट अंडर 100, एंड आई नो देम. लेकिन
अगर आप एवरेज स्टूडेंट की बात करेंगे देन 6 मंथ्स इज अ सफिशिएंट टाइम। अगर आप जुलाई अगस्त में स्टार्ट करते हैं, फेब में एग्जाम है तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप जुलाई में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, अगस्त में करते हैं, तो आप अक्टूबर या बाय द मिड ऑफ नवंबर सिलेबस फिनिश कर सकते हैं आराम से, और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन अ ग्रेड। एक्चुअली गेट में क्या है कि दो चीजें हैं ऑन अ ब्रॉडर लेवल, लाइक कॉन्सेप्चुअल डेप्थ एंड सेकंड इज प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम्स। बिकॉज अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल डेप्थ नहीं होगी तो आप नए क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, और अगर आपके पास प्रैक्टिसिंग वो नहीं होगी, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखा हो क्वेश्चंस को, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को बहुत स्लो करोगे। और टाइम इज आल्सो एन फैक्टर इन गेट, तो आपको टाइम मैनेज करना है, इसलिए कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस दोनों पे फोकस करना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है अक्टूबर नवंबर तक, उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स ऑल। ओके फाइन फाइन, ठीक है। बिकॉज गेट में क्या होता है कि हर साल 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नए होंगे और हार्ड होंगे, तो कॉन्सेप्चुअल डेप्थ विल हेल्प यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड प्रैक्टिस will help you in tackling easy questions very fast and avoiding silly mistakes. And write your silly mistakes every time you commit a silly mistake. Try to make sure that you do not commit that particular silly mistake next time, and try to commit as many as new silly mistakes before the exam. गुड गुड, बहुत अच्छे तुमने टिप्स दिए, बहुत अच्छी चीजें बताई, सीएससी स्टूडेंट्स के लिए काफी सही रहेंगी। सो थैंक यू सो मच टू गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम विनय, और कोशिश करेंगे कि हम इसी तरह से बार बार इंटरेक्ट हों और ऑडियंस को कुछ बातें बताते रहें। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच विनय। थैंक यू।